आज की इस समरी में हम जानने वाले हैं कि आखिर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे बिना ज्यादा बोले भीड़ को कंट्रोल करते हैं और क्यों कुछ लोग हमेशा ऊपर बने रहते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी हो जिससे लोग खुद आपकी बात मानने लगें, आपके खिलाफ जाने से डरें और हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक नॉर्मल मोटिवेशनल बुक नहीं है। यह ऐसी बुक है जिसे कई देशों में विवादित माना गया, क्योंकि इसमें इंसानी दिमाग, पावर, कंट्रोल और साइकोलॉजी की वो बातें बताई गई हैं जिन्हें ज्यादातर लोग छुपा कर रखना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ब्लेस पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे चर्चित किताबों में से एक, द 48 लॉज ऑफ पावर की, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। इस किताब को बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लीडर्स तक पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वो नियम बताए गए हैं जो असली दुनिया में पावर हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने से ऊपर बैठे इंसान को कभी यह महसूस मत होने दो कि तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो। दुनिया में बहुत लोग सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने गलत इंसान के सामने अपनी ताकत दिखा दी। अगर आपका बॉस, टीचर या कोई बड़ा इंसान आपके कारण इनसिक्योर महसूस करने लगे, तो वह आपको आगे बढ़ाने के बजाय रोकने लगेगा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इतिहास में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने राजा को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा टैलेंट दिखाया, लेकिन इनाम की जगह सजा मिली, क्योंकि पावरफुल लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें महान महसूस करवाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर बन जाओ, बल्कि इतना समझदार बनो कि सही समय आने तक अपनी पूरी ताकत छुपा कर रखो। आज भी ऑफिस में वही लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ काम ही नहीं करते, बल्कि अपने सीनियर्स के ईगो को भी समझते हैं। अगर आप हर जगह खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट साबित करने में लगे रहोगे, तो लोग आपकी तारीफ कम और आपसे डरना ज्यादा शुरू कर देंगे। और जहां डर शुरू होता है, वहां आपके खिलाफ प्लान भी बनने लगते हैं। इसीलिए असली खिलाड़ी वो नहीं जो हर समय चमकता रहे। असली खिलाड़ी वो है जो सही समय आने पर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाए। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों को समझना सीखो। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े धोखे अक्सर करीबी लोगों ने ही दिए हैं। दोस्त आपकी कमजोरियां जानते हैं, आपकी भावनाएं जानते हैं और कई बार ईर्ष्या भी करने लगते हैं, जबकि दुश्मन हमेशा सावधान रहता है, इसलिए उसकी चालें ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कई राजाओं को उनके अपने मित्र राज्यों ने धोखा दिया, क्योंकि जहां भावनाएं ज्यादा होती हैं, वहां लॉजिक कमजोर पड़ जाता है। आज के समय में भी देखिए, बिजनेस पार्टनर, दोस्त या रिश्तेदार कई बार सफलता देखकर बदल जाते हैं। इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि दोस्ती गलत है, बल्कि यह कि जिंदगी में भरोसा भी समझदारी से करना चाहिए। जो इंसान हर किसी को अपना राज बता देता है, वह खुद अपनी कमजोरी लोगों के हाथ में दे देता है। समझदार इंसान भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता, वह लोगों के व्यवहार को समय के साथ परखता है। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखो। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है सरप्राइज। अगर सामने वाले को पहले से पता चल जाए कि आप क्या करने वाले हो, तो वह आपकी चाल को रोक देगा। इसलिए असली खिलाड़ी कभी अपने सारे प्लान्स दुनिया को नहीं बताते। आपने देखा होगा कि टॉपर्स अक्सर कहते हैं, यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन रिजल्ट आने पर वही सबसे आगे निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इरादे छुपाए रखे। जिंदगी में बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो अपने सपने शुरू होने से पहले ही सबको बता देते हैं। फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। इसलिए जब तक रिजल्ट हाथ में ना आ जाए, अपने प्लान्स को शांत तरीके से आगे बढ़ाओ। शोर हमेशा कमजोर लोग करते हैं, खतरनाक लोग चुप रहते हैं। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। जितना ज्यादा इंसान बोलता है, उतना ज्यादा खुद को एक्सपोज कर देता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान अपनी कमजोरियां, अपनी भावनाएं और अपने सीक्रेट्स खुद सामने रख देता है। वहीं जो इंसान कम बोलता है, लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं।
आपने नोटिस किया होगा कि पावरफुल लोग अक्सर कम शब्दों में बात करते हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि रहस्य हमेशा आकर्षित करता है। अगर आप हर समय बोलते रहोगे, तो आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। लेकिन जब आप शांत रहते हो, लोग खुद आपकी बात जानना चाहते हैं। कम बोलना सिर्फ आदत नहीं, ये पावर है। इससे आप ज्यादा सुन पाते हो, लोगों को समझ पाते हो और बिना बोले भी दूसरों पर प्रभाव डालते हो। लॉ नंबर 5, आपकी रेप्यूटेशन ही आपकी असली ताकत है। दुनिया पहले आपका नाम देखती है, फिर आपकी सच्चाई। अगर लोगों के बीच आपकी इज्जत है, तो आपकी छोटी बात भी असर करेगी। लेकिन अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं, तो लोग आपकी सही बात भी नहीं सुनेंगे। इसलिए अपनी रेपुटेशन को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखो। नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही करोड़ों लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं। इलॉन मस्क एक ट्वीट कर दें तो पूरी मार्केट हिल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है। याद रखो, पैसा खत्म हो सकता है, ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन बची है, तो आप फिर से उठ सकते हो। इसलिए अपने नाम को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपकी मौजूदगी से ही प्रभावित हो जाएं। लॉ नंबर 6, हर कीमत पर अटेंशन हासिल करो। आज की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप भीड़ में खो गए, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए खुद को अलग बनाओ। आपका बोलने का तरीका, आपका पहनावा, आपका कॉन्फिडेंस, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आपकी तरफ खींचे। देखो, दुनिया में हजारों एंड्रॉयड फोन हैं, लेकिन जब एप्पल का नाम आता है, तो लोग अलग नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को अलग बनाया। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप बिल्कुल आम दिखोगे, तो लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई अलग पहचान होगी, तो लोग खुद आपको याद रखेंगे। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखो। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हर काम खुद नहीं करते, वे सही लोगों से काम करवाते हैं। बड़ी कंपनियां कर्मचारियों से चलती हैं, लेकिन पहचान मालिक को मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों का शोषण करो, बल्कि यह कि टीम बनाना सीखो। अकेला इंसान सीमित काम कर सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर आप बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हो। जो इंसान हर चीज खुद करने की कोशिश करता है, वह जल्दी थक जाता है। असली पावर स्मार्ट तरीके से काम करवाने में है। लॉ नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ खींचो। जब लोग खुद आपके पास आने लगते हैं, तब असली ताकत शुरू होती है। मजबूरी में किसी को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर सामने वाला खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो खेल आसान हो जाता है। लोग हमेशा वहां जाते हैं जहां उन्हें फायदा, उम्मीद या अवसर दिखता है। इसलिए खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुद आपकी तरफ आएं। लॉ नंबर 9, आर्ग्यूमेंट से नहीं, रिजल्ट से जीतो। बहस में इंसान अपनी ईगो बचाता है, लेकिन काम इंसान का नजरिया बदल देता है। अगर आप हर समय लोगों को गलत साबित करने में लगे रहोगे, तो वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रिजल्ट दिखाओगे, तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए बहस कम और काम ज्यादा करो। दुनिया आखिर में सिर्फ रिजल्ट देखती है। लॉ नंबर 10, नेगेटिविटी से दूर रहो। कुछ लोग जहां जाते हैं, वहां समस्या, शिकायत और दुख लेकर जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओगे, तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर भी असर करने लगेगी। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे ना गिराएं। एनर्जी बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है, इसलिए समझदारी से तय करो कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हो। लॉ नंबर 11, लोगों को अपनी जरूरत महसूस करवाओ। अगर लोग आपके बिना आसानी से काम चला सकते हैं, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी के लिए जरूरी बन जाते हो, तो वह आपको खोना नहीं चाहेगा। इसलिए अपने अंदर ऐसी स्किल बनाओ जिसकी लोगों को जरूरत पड़े। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिनकी जरूरत होती है। लॉ नंबर 12, ईमानदारी का इस्तेमाल समझदारी से करो। जब कोई इंसान आपको ईमानदार समझता है, तो वह जल्दी भरोसा करता है, और भरोसा दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन यहां बात सिर्फ सच बोलने की नहीं, बल्कि भरोसेमंद दिखने की भी है, क्योंकि लोग उसी इंसान की बात मानते हैं जिस पर उन्हें विश्वास हो। लॉ नंबर 13, लोगों की सेल्फ इंटरेस्ट समझो। कोई भी इंसान सिर्फ दया से लंबे समय तक आपकी मदद नहीं करेगा। हर इंसान अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेता है। इसलिए अगर आपको किसी से मदद चाहिए, तो उसे यह महसूस करवाओ कि इसमें उसका भी फायदा है। यही असली साइकोलॉजी है। लॉ नंबर 14, बाहर से दोस्त बनो, अंदर से ऑब्जर्वर। लोगों को समझना सीखो। कौन क्या चाहता है, किससे डरता है, किस चीज से प्रभावित होता है।
अगर आप यह समझ गए तो लोगों को पढ़ना आसान हो जाएगा। जो इंसान लोगों को समझ लेता है वो जिंदगी के खेल में बहुत आगे निकल जाता है। लॉ नंबर 15, अपने दुश्मन को हल्के में मत लो। इतिहास में कई लोग इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने अपने विरोधियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया। आधा छोड़ा हुआ खतरा बाद में बड़ा नुकसान बन सकता है, इसलिए समस्याओं को जड़ से खत्म करना सीखो। लॉ नंबर 16 से लेकर लॉ नंबर 48 तक यही पैटर्न चलता है। कभी खुद को बहुत ज्यादा उपलब्ध मत बनाओ, कभी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल मत बनो। सही समय का इंतजार करना सीखो, भीड़ में घुलना भी सीखो और जरूरत पड़ने पर पानी की तरह अपना रूप बदलना भी सीखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है और जो इंसान खुद को बदलना नहीं सीखता वह पीछे रह जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि लोगों को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि यह है कि दुनिया की असली सच्चाई को समझो, क्योंकि बहुत बार अच्छे लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें खेल के नियम ही नहीं पता होते। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी, पावर और इन्फ्लुएंस को समझ गए तो आप खुद को बेहतर तरीके से सुरक्षित भी रख सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये थी द 48 लॉज ऑफ पावर की डीप समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और अगर आप ऐसी ही माइंडसेट बदल देने वाली बुक समरीज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली समरी में।